Hello, dear student. Let us continue the short questions of the story ईश्वरन the Storyteller. ईश्वरन the Storyteller के short questions को आगे बढ़ाते हैं. And the question number 4 is this: Why does the author say that ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? लेखक ऐसा क्यों कहता है कि ईश्वरन जो है महन जिन मकानों में रहता था टाइम टू टाइम साइट्स के लिए काम पे जाता था, तो ईश्वरन उसके लिए एक टीवी की कमी को किस प्रकार पूरा करता था? आंसर: ईश्वरन वॉज वेरी एक्सपर्ट इन टेलिंग स्टोरीज. ईश्वरन कहानी सुनाने में बहुत दक्ष था. ही ऑफन नरेटेड मिस्टीरियस स्टोरीज विच हैड सरप्राइजिंग एंडिंग्स. वो अक्सर ऐसी कहानियां सुनाया करता था जिनका अंत बड़ा ही आश्चर्यजनक होता था. These imaginary stories would entertain महद at night. ये काल्पनिक कहानियां जो थीं रात में महद का मनोरंजन किया करती थीं. So the author says that ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter. इसलिए लेखक कहता है कि ईश्वरन जो है वह महंद के मकान में एक टीवी से ज्यादा नजर आता था. उसकी कमी को पूरा करता था, टीवी की कमी को पूरा करता था, क्योंकि वो महंद का मनोरंजन अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनाकर किया करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंद कॉल घोस्ट और स्पिरिट्स आर फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन. व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट. महंद जो है वो भूतों की कहानियों को एक दिमाग का फितूर मानता है. व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, लेकिन एक पूर्णिमा की रात को उसके साथ जो घटित हुआ उसके बारे में बताना है. आंसर है, महंद कॉल घोस्ट और स्पिरिट्स आर फिगमेंट और इमेजिनेशन आर प्रोडक्ट ऑफ वीक माइंड और अपसेट टमी. महंद जो है वो भूतों की कहानियों को मन का दिमाग का एक फितूर कहता है, कमजोर मस्तिष्क का फितूर कहता है. और एक When ईश्वरन told him about seeing a real ghost of a woman with shriveled skeleton face and matted hair. जब ईश्वरन ने उसको बताया कि उसने वास्तव में एक स्त्री के भूत को देखा था जो कि कंकाल के रूप में जिसका चेहरा था और उसके जो बाल थे वो उजड़े हुए थे, होल्डिंग अ फोएटिस, और हाथ में उसने एक भ्रूण ले रखा था. He told him that he was talking nonsense. तो महंद ने ईश्वरन से कहा कि वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा है. देयर वॉज नो सच अ थिंग एज घोस्ट. भूतों जैसी कोई चीज नहीं होती है. दे वर ओनली इमेजिनेशंस एंड दैट ही शुड गेट हिज डाइजेस्टिव सिस्टम चेक्ड. ये केवल जो है उसके मन का फितूर है और इसलिए उसे अपना पेट सही कराना चाहिए. बट फ्रॉम दैट डे फियर क्रेप्ट अनकॉन्शनली इन हिज माइंड. लेकिन उस दिन से उसके मन में भय बैठ जाता है. He could no longer enjoy watching the landscape on full moonlights. और वह अब रात में चंद्रमा को देखने से बचा करता था. One full moon night he was woken up from his sleep. एक चंद्रमा की रात की पूर्णिमा की रात की बात है कि वो सो रहा था और वो अचानक जाग पड़ा. He heard a low moan closest to his window. उसने अपनी खिड़की के पास हल्की सी आवाज सुनी. He did not want to see what was there. वो वहाँ देखना नहीं चाहता था कि वहाँ क्या चीज है. But out of a curiosity he looked out and was shocked to see the ghost of a woman a little away from his window. लेकिन उत्सुकता के कारण उसने खिड़की के बाहर देखा और ये पाया कि वहाँ पर खिड़की से थोड़ी दूरी पर एक भूतनी थी. He was frightened. वो बहुत भयभीत हो गया. He broke into cold sweat and fell on his bed. और उसके चेहरे पर पसीना आ गया और ठंड से पसीना आ गया डर के कारण और वह बिस्तर पर गिर पड़ा. He was panting heavily. और वह जोरों से हाँफ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी. क्या आप इस कहानी का कोई और अंत सोच सकते हैं? आंसर, यस वी कैन. यस वी कैन. हाँ, हम इस कहानी का कोई दूसरा अंत भी सोच सकते हैं. महंद गैदर करेज एंड वेंट नियर द लेडी. महंद जो है वो
साहस इकट्ठा करता और उस महिला के पास जाता जिसको भूतनी समझ रहा था या वो भूतनी थी। शी वॉन्टेड टू रन अवे, और वो वहां से भागना चाहती। महन गॉट सस्पेक्टेड, और महन इस बारे में संदेहात्मक होता। एट लास्ट महन फाउंड दैट इट वाज ईश्वरन हिमसेल्फ हु वाज ट्राइंग टू फ्राइटन हिम इन डिस्गाइज ऑफ अ लेडी। और अंत में महन को इस बात का पता चलता कि जो उसको महिला के रूप में, भूत के रूप में, भूतनी के रूप में डराने की कोशिश कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि केवल ईश्वरन था। ईश्वरन देन बेग्ड महन टू फॉरगिव हिम, और तब ईश्वरन जो है वो महन से इस बात के लिए माफी मांगता, प्रार्थना करता कि वो उसको माफ कर दे। डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।